वर्कआउट एंड वेट लॉस दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। वेट लॉस सिर्फ आपका डाइट से होने वाला है। वर्कआउट का वेट लॉस के लिए कोई भी रोल ही नहीं है। पहले दिन ही हम यही सिखा देते हैं कि भाई असली भूख क्या है। जैसे तुम खा रहे हो वो असली भूख नहीं है। आपको ये सिस्टम भूलना पड़ेगा। उसमें कार्बोहाइड्रेट छोड़ना आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उससे आपका वेट कम भी होने वाला है। हमारे हॉस्टल के स्टूडेंट्स लेटे रहते हैं, सिर्फ खाना खाने आते हैं, खाना खाते हैं, फिर दोबारा लेट जाते हैं और उनका वेट लॉस होता है। ऐसी दिलशाद थी हमारे पास, उसकी फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। 178 से 98 केजीज की हुई। पूर्वा 183 केजीज की आई थी हमारे पास। 6 महीने में 55 केजीज वेट कम करके चली गई। अनंत अंबानी अगर मेरे पास आएगा, पहले महीने में उसका किलो वेट कम हो जाएगा। चैलेंज है आपका? चैलेंज मैं लिख कर चैलेंज देता हूँ। फास्टेस्ट वेट लॉस इसलिए हमने फास्टेस्ट रखा है क्योंकि वो किसी भी सर्जरी से, इंजेक्शन से, किसी भी चीज़ से फास्ट है। शेफाली जरीवाला का और सिद्धार्थ का जो बिग बॉस में थे। तो यंग इंडियंस को बहुत ज़्यादा साइलेंट हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम आ रही है। तो सब में कॉमन लिंक है लैक ऑफ स्लीप। पनीर के थ्रू ही बनते हैं। हम पूरा पनीर मैश करते हैं, उसके अंदर मसाले डालेंगे, उसके अंदर हम गोभी भी डाल सकते हैं और 1.5-2 चम्मच उसमें इसबगोल डलेगा, सीलियम हस्क। तो वो वेट लॉस आटे की रेसिपी यूट्यूब पर है। कोई भी आपको पाउडर दे रहा है, पिल्स दे रहे हैं, चूर्ण दे रहा है, या आजकल तो मंत्र भी दे रहे हैं वेट लॉस के लिए। तो ये सिर्फ आपके पैसे ऐंठने की चीज़ें हैं क्योंकि लोगों के अंदर है बहुत ज़्यादा डेस्परेशन। डेली आपको लीटर पानी पीना है। आपकी बॉडी 60 to 70% पानी की ही बनी है। रिफाइंड ऑयल के लिए तो हम बोलते हैं अपने किचन से आप फेंक दो। आपके पास सिर्फ देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल होना चाहिए जिनमें ऑलरेडी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। रॉ एंड रियल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। क्या वाकई वजन कम करना एवरेस्ट की चढ़ाई जितना मुश्किल हो सकता है? क्या वाकई जान भी जा सकती है वजन कम करने की शिद्दत के चलते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल आसान है। बहुत स्वाभाविक है कि आपको बिल्कुल फिट रहना होता है, लेकिन कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जिसके चक्कर में आकर आप अपना वजन बढ़ा लेते हैं और उसके बाद ऐसे लोगों के जाल में फंस जाते हैं जिसके चलते आपकी जान भी जा सकती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं किस तरह की ऐसी भ्रांतियां हैं और कितना आसान है वजन कम करना और किस तरीके से होता है किसी भी शख्स का मिरेकल ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, इंडियन वेट लॉस डाइट को फाउंडर सुमित जी इस वक्त खुद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और ये वो शख्स हैं जिनके कई क्लाइंट्स हैं, बॉलीवुड में है, स्पोर्ट्स में है, नेता भी है जो इनके क्लाइंट हैं और साथ ही साथ देश विदेश से लाखों लोगों का सफल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अगर आप इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे तो आप देखेंगे मिलियंस के इनके फॉलोअर्स हैं और उसके बाद जब उनका मिरेकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक महीने में 12-12 किलो जब वजन कम होता है, जिस शिद्दत के साथ वो उनकी तारीफ करते हैं वो वाकई देखते बनती है। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सबसे पहले तो ये बताइए जर्नी आपने शुरू कैसे की और कैसे करते हैं आप ये ट्रांसफॉर्मेशन? ओके, तो ये जर्नी तो मेरी बचपन से ही चल रही है फिटनेस की ना। मैं शुरू से स्पोर्ट्स में था, फिर उसके बाद मैंने फुटबॉल खेला है और मैं शुरू से ना जिम में जाता था। तो वैसे मैं बीटेक मैकेनिकल हूँ, लेकिन मेरे को जिम खोलने का बड़ा शौक था। तो 3 साल मैंने पंजाबी बाग दिल्ली में ही काफ़ी बड़ा जिम चलाया मैंने, कोविड से पहले। तो वहाँ पे बहुत सारे मेरे खुद के भी मिथ्स ब्रेक हुए। काफ़ी सारी मैंने पढ़ाई की, फिटनेस की, न्यूट्रिशन की, अप्लाई भी की और कई तरीके की मैंने डाइट्स वहाँ पे फॉलो कराई क्लाइंट्स को। तो कैलोरी काउंटिंग की भी, कीटो डाइट भी कराई हमने, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कराई। और वहाँ पर बिल्कुल मेरे को साफ साफ पता लग गया कि वर्कआउट का वेट लॉस के लिए कोई भी रोल ही नहीं है। तो वेट लॉस 100% डाइट से होता है। तो हम जिम की मेंबरशिप भी यही बोलकर बेचते थे। 75% एक्चुअली जिम भी जो लोग ज्वाइन करते हैं वो सिर्फ वेट लॉस के लिए ज्वाइन करते हैं। यानी पूरा फरेब है, ये फरेब का जाल आप बता रहे हैं। एक्चुअली में पता ही नहीं लगता, वो पढ़ाया ही ऐसे जाता है। मैंने बताया ना, मैं बचपन से जिम जा रहा हूँ, स्पोर्ट्स खेलता हूँ, तो पता ही नहीं लगता इस चक्कर में। लेकिन जब प्रैक्टिकली में हमने आकर देखा, फिर अप्लाई किया और डॉक्टर्स की बुक्स हमने पढ़ी, फिर हमने अप्लाई की, तो हमको पता लगा कि भाई वर्कआउट एंड वेट लॉस दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं।
वेट लॉस सिर्फ आपका डाइट से होने वाला है। वर्कआउट आप कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, जिस चीज़ का आप वर्कआउट कर रहे होगे उस चीज़ में आपका स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा। अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आप रनिंग में बढ़िया होने वाले हो। साइकिलिंग में बढ़िया होने के लिए आपको साइकिल चलानी पड़ेगी। अगर आप जिम में फॉर एग्जांपल डेड लिफ्ट कर रहे हैं, एक लिफ्ट का नाम है, तो आप डेड लिफ्ट में बढ़िया होने वाले हो। बेंच प्रेस के लिए आपको बेंच प्रेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतना ज़्यादा स्पेसिफिक है हर कोई वर्कआउट। अगर आप योगा करेंगे तो योगा में बढ़िया हो जाएंगे, लेकिन इनका रोल बिल्कुल भी वेट लॉस में है ही नहीं। तो वहाँ पे जब हमारी क्लैरिटी हुई तो हमने लोगों को समझाना स्टार्ट किया कि भाई वेट लॉस तो आपका वर्कआउट से ही होने वाला है, जिम आना है तो भाई स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बढ़ाने के लिए। तो ये लोगों को बिल्कुल सच लगा एकदम। तो हमारी मेंबरशिप भी बिल्ड हुई काफ़ी ज़्यादा। बट जैसे ही कोविड हुआ तो हमको जिम, कोविड तो कोई जा ही नहीं रहा, तो हमने अपनी वीडियोस बनानी स्टार्ट की और हमने पकड़ा कि भाई मेन मुद्दा, कोई भी लोग फिटनेस में लगे हुए हैं या फिर जिम में जा रहे हैं या फिर डाइट कर रहे हैं, मेन मुद्दा है वेट लॉस। पूरी जनता वेट लॉस के लिए जिम में आ रही है या फिर इतनी सारी चीज़ें, ज़्यादा वजन कम करना है। तो वहाँ पे हमने फिर वेट लॉस पे ध्यान दिया, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ भी सॉल्व हो जाती हैं। आपकी PCOS, PCOD, डायबिटीज़, हाइपोथायराइड, सब कुछ अगर आप ढंग से हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं तो ये सारी की सारी बीमारियाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी डाइट से ठीक हो जाती हैं। वहाँ से फिर हमारी फॉलोअर्स बढ़े हैं, हमारी मेंबरशिप बढ़ी। आज हमारी 200 लोगों की टीम है, ऐप है, पूरे वर्ल्ड में चलती है वो। पूरे वर्ल्ड से हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन जितनी भी है वो हमको ज्वाइन करती है वेट लॉस के लिए। और फास्टेस्ट वेट लॉस क्यों है, तो इसमें फास्ट की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। F मतलब फैट्स, देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल आपको ऐड करने अपनी डाइट में। A फॉर असली भूख तो आपको रियल हंगर अपनी समझनी है। आज का इंसान अपनी असली भूख भूल चुका है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या फिर स्नैक टाइमिंग में उनका सारा ध्यान जाता है। S मतलब स्लीप, 8 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर रिकवरी हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोफेजी का आपको फ़ायदा मिल पाए। T मतलब टेस्टी खाना, टेस्टी फूड। तो बिना टेस्टी खाना खाए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। बहुत ही जल्दी आप वहाँ से हार मान जाएंगे और वो रास्ता आप छोड़ देंगे, आप बोर हो जाएंगे, बिल्कुल बोर हो जाएंगे। तो टेस्टी, आदमी मोटा क्यों है? टेस्टी खाने के चक्कर में। टेस्टी जंक फूड खाएगा, शुगर खाएगा, सिर्फ टेस्ट के चक्कर में वो मोटा हो जा रहा है। तो टेस्टी खाने को हमको टेस्टी न्यूट्रिशियस फूड से रिप्लेस करना पड़ेगा। मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। मेरी खुद की रेसिपीज़ हैं, मेरे यूट्यूब चैनल है इंडियन वेट लॉस डाइट, वहाँ पे वेट लॉस रेसिपीज़ हैं, वेजिटेरियन भी, नॉन वेजिटेरियन भी। क्या बात है। और वेजिटेरियन में जैसे आपको स्वीट डिश मैं बता देता हूँ, ब्लूबेरी चीज़ केक, खीर, हलवा, रसमलाई। क्या बात कर रहे हैं, क्लाइंट्स को ये भी खिला रहे हैं आप? हाँ, ये हम खिलाते हैं। शुगर को हमने स्टीविया से रिप्लेस किया है। और ये सारी की सारी हाई प्रोटीन स्वीट डिशेज हैं। इसमें हम पनीर यूज़ करते हैं, दूध यूज़ करते हैं, तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और पूरे फैमिली की ये फेवरेट है। मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो ये कि आप खाते खाते लोगों को लुभा रहे हैं भाई। हाँ, डेली हम लाइव पर अपना खाना दिखाते हैं। कुछ ना कुछ आप टेस्टी सा खाते हैं और आप कहते हैं जाओ मेरे यूट्यूब चैनल में इस डिश को रेप्लिकेट करो और एक प्लेट लेके कल मुझे नजर आना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कटलेट्स हैं, कबाब हैं और वेट लॉस मोमोज हैं, पिज्ज़ा हैं, तो ये सारे, और वेट लॉस रोटी भी बनाई हमने। और वो ऐसी रोटी है जो आज तक आपने खाई नहीं होगी। आप दूसरी रोटी जो घर में खा रहे हो वो आप भूल जाओगे, इतनी टेस्टी वेट लॉस रोटी है। तो वो सारी रेसिपीज यूट्यूब पर हैं और उस पर मेरी सालों की मेहनत है। मेनली कोविड की कोविड में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया और बहुत ही लाजवाब रेसिपीज़ हमने बनाई है। और वो आप किसी को भी वो वीडियोस दिखा सकते हैं, चाहे अपने कुक को ट्रेन करना है, खुद ट्रेन होना है, वो आप रेसिपीज़ बनाना स्टार्ट करें। एकदम फ्री है वो, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आप सिर्फ वो रेसिपीज़ खा कर वेट कम कर लोगे। दूसरे दिन से आपका वेट कम होने लग जाएगा और महीने में तो 12-12 किलो आपका वेट कम होता है सिर्फ वो रेसिपीज़ खाने से। आप तो चैलेंज भी देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खाना, उसके अलावा कुछ नहीं खाना। वो रेसिपीज़ आप बनाकर घर पे खा लें, आपका वेट लॉस हो जाएगा। उसके अलावा कुछ नहीं खाना, यानी बाहर का नहीं खाना है? बाहर का या घर का भी। घर में बस अगर आप जैसे फ्री की बात कर रहे हैं ना, फ्री में मेरे वेबिनार्स भी हैं, IWLD ऐप है, तो उसमें मेरे हर टॉपिक के ऊपर आपको लंबे चौड़े पूरे साइंटिफिक वेबिनार्स मिलेंगे, आप वो देख लें। नहीं तो सिंपल है ना यार, वो रेसिपीज खा लो। दिन में 4 लीटर पानी पी लो। आते ही आपने सबसे पहले तो मेरे मोबाइल पर वो ऐप डाउनलोड किया है।
हाँ। और आप डाउनलोड करके आपने बताया कि भाई ये है और ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री है, आप हाँ। इसका फायदा उठा सकते हैं। हाँ, तो वो कम्प्लीटली फ्री एक बार है। फिर से बता दीजिए दर्शकों को कौन सा ऐप है। IWLD, चाहे आपके पास एंड्रॉयड है चाहे आईफोन है, तो दोनों पर आप IWLD सर्च कर लें, और इंडियन अपने वेट लॉस नंबर डाइट। से, मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर हो हाँ जाए। हाँ हाँ, तो वहाँ पे हमारे, आपको अगर कोर्सेज में एडमिशन लेना है, कोर्सेज भी वहीं पे आपको मिल जाएंगे। कोर्सेज भी हैं, उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने फास्ट वाली बोली थी। हाँ, तो कि फिर फास्ट वेट लॉस क्या है और मुझे समझना है कि असली भूख क्या है। हाँ, तो असली भूख के 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें आ जाएगा कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने। अच्छा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं हर प्रकार के अनाज, हर प्रकार की दालें, हर प्रकार की चीनी, हर प्रकार के फ्रूट्स। पतला होना है भाई, फास्ट है, तो आपको लिमिटेशंस में जाना पड़ेगा, हर डाइट की लिमिटेशंस होती हैं। तो ये चारों चीज़ें आपने हटाई, और ये क्यों हटा रहे हैं? ताकि आपके हंगर हार्मोन्स लेप्टिन एंड ग्रेलिन को हंगर का, ट्रू हंगर का सही सिग्नल मिल पाए। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, टाइम के हिसाब से नहीं खाना। आपको ऑब्जर्व करना है कि आपकी असली भूख आपको लग कब रही है, तब आपको खाना है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? हाँ, क्योंकि तो सुमित जी, उसका- हमारी तो कंडीशनिंग हो गई है कि आप उठेंगे, सबसे पहले आप ब्रेकफास्ट करेंगे, हाँ, हाँ। फिर लंच करेंगे, तो फिर डिनर उसलिए करेंगे। आप देखो, कह रहे हैं ये तो हाँ। होना ही नहीं है। हाँ, पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया, क्योंकि अगर आप डेली कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, तो आपके सही सिग्नल नहीं मिलने वाला, ठीक है, बॉडी को। लेकिन क्यों नहीं खाना हमें? फिर आपने कहा था कि ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं खाना है क्योंकि कॉलोनियल सिस्टम हम पर हावी हुआ। हाँ, नहीं, वो मैं बता रहा हूँ। अब टाइम के हिसाब से क्या हुआ कि सिर्फ जस्ट 200 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा सिस्टम बना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का। क्योंकि प्रिमिटिव एज में तो आप कह रहे थे कि हम तो कुछ भी नहीं, हमें जब हम भूख दूसरी लगती थी- स्पीशीज की तरह ही थे, जैसे दूसरी स्पीशीज हैं आज भी। कुत्ते के सामने भाई अगर आप कुछ भी रख दो, उसका पेट भरा हुआ है, वो नहीं खाने वाला, सूंघकर चला जाएगा। मैंने तो गाय के साथ भी देखा है। किसी भी हर जानवर स्पीशीज के साथ यही है। साथ शेर अगर ने शिकार कर लिया, उसके पास सारे जानवर घूमते रहेंगे, वो किसी को नहीं टच छेड़ने करेगा। वाला। हम तो टच कर लेते हैं। हम, हमारे सामने कुछ भी आएगा, मैं अभी आपके सामने कुछ रख दूं कि भाई आप ले लो, आप ले लोगे। हाँ, अभी आप चाय ऑफर कर रहे थे, हमने नहीं ली बिल्कुल। क्योंकि हमको भूख नहीं थी। हाँ। तो वो भूख आपको और यही समझनी आपने पड़ेगी। कहा भी, आपने कहा कि मैं खा के आया हूँ, इसलिए आज इस पॉडकास्ट में मैं खाना लेके नहीं बैठूंगा। हाँ, तो- मुझे दिखावा नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हाँ हाँ हाँ, खा लिया, भूख मेरी खत्म हो गई। जब भूख होती है तभी मैं खाना लेके बैठता हूँ। तभी खाते हैं। और पिछले 7-8 साल से हम ये लाइव करके दिखा रहे हैं। डेली मैं और रिचा मैम बैठते हैं लाइव पर, और हम अपना खाना दिखाते हैं कि भाई सिर्फ खाने से ही वेट लॉस होने वाला रिचा है, मैम वर्कआउट के से नहीं। आपके को फाउंडर हैं? हाँ हाँ, वो को फाउंडर है, मेरी वाइफ भी है। अरे वाह, हाँ। तो यानी सेलिब्रिटी कपल हो गए आप। जो, हाँ, तो हाँ, मैं असली भूख समझा रहा था। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हमको स्कूलिंग टाइम से ही सिखा दिया गया। अगर ये स्कूलिंग टाइम से हमको ना सिखाया जाए, जी। तो जब बच्चे को भूख लगेगी वो तभी खाने वाला है। वो हम जबरदस्ती उसका माइंडसेट करते हैं। बहुत अहम बात सुमित जी आपने कही, क्योंकि कई माएँ वहाँ कमेंट सेक्शन में लिखने लगती है कि बच्चों के पीछे नाचते रहो, खाते ही नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं कि जब हम जबरदस्ती हर 2 मिनट में ठुसाएंगे तो कैसे खाएंगे? हाँ, तो जब बच्चे बच्चा को भूख फील ही नहीं हो रही है। धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, तो बच्चा बोलता है। मैंने कई सारी अपने स्टूडेंट्स को देखा है, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि ये खाकर जाओ, असेंबली में गिर जाओगे, ये तुम्हारी मैम बोलती हैं ये वो। बट असेंबली में अगर बच्चा गिर रहा है, उसको पानी दिया जाता है। वो डिहाइड्रेटेड है, तो माओ को सिखाना पड़ेगा कि पानी पी कर जाओ। जब भूख लगेगी, तुम्हारा लंच पैक कर दिया, तुम खा लेना, अगर भूख लगे तो, नहीं तो घर पर आकर खा लेंगे। और बच्चों की क्या है, ग्रोइंग स्टेज है, तो उनको भूख लगेगी, बट जबरदस्ती ना खिलाएं, नहीं तो हम उनकी माइंड की गलत वायरिंग कर रहे हैं। खुद की तो हो ही गई है, क्योंकि हम तो उसी स्कूलिंग सिस्टम से गए हैं। उसी, मतलब अगर आप कहीं पर जॉब भी कर रहे हो तब भी लंच टाइम होता है, सुबह आप खा कर जाते हो और फिर रात को भी आकर खाते हो। यानी आप कह रहे हैं सबसे पहले हम जो पहला वार करते हैं वो इसी कंडीशनिंग पर करते हैं, हाँ, अपने ऐप के थ्रू और अपनी हाँ, सोच के थ्रू, हाँ, इसी कंडीशनिंग पर कि भूख के बिना आपको नहीं खाना है, नो मैटर। पहले दिन ही हम यही सिखा देते हैं कि भाई असली भूख क्या है। जैसे तुम खा रहे हो वो असली भूख नहीं है। आपको ये सिस्टम भूलना पड़ेगा। उसमें कार्बोहाइड्रेट छोड़ना आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, उससे आपका वेट कम भी होने वाला है। अब आपने ये वाला सिस्टम क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वाला सिस्टम से आपको माइंडसेट हटा, कार्बोहाइड्रेट्स भी हटे, फिर आपने कहा कि अब वो जो हार्मोन्स है वो आपको फील कराएंगे हंगर, ऐसा हो सकता है? अब इसके लिए एक एग्जांपल हम देते हैं कि जीवन में कभी ना कभी आपने एक दिन का व्रत रखा होगा, ट्रू, है ना। हमेशा ही
उसके बाद जब आप व्रत तोड़ते हो, वो होती है असली भूख। तो पूरी प्लेट भरकर आप खा रहे होते हो। तो तीसरा पॉइंट यही था, जब तक आप पूरी प्लेट भरकर ना खाओ तब तक वो आपकी असली भूख नहीं है। क्योंकि लोगों का माइंडसेट है, यार अभी तो मेरे को सिर्फ चाय की भूख लगी है, अभी तो सिर्फ 2 बिस्किट की भूख लगी है, अभी तो बस मेरा स्नैक टाइम हुआ है, तो जरा से मैं ढोकला ले लेता हूँ, जरा से मैं नमकीन ले लेता हूँ, अभी तो बस मेरी इतनी ही भूख है। तो भाई मत खाओ, वो असली भूख नहीं है। जब तक आप पूरी मील लेकर ना खा पाएँ, पूरी प्लेट ना भरी हो आपकी, तब तक आपको नहीं खाना चाहिए, और आपका दूसरे दिन से ही वेट कम होने लग जाएगा। और इसका एग्जाम्पल हम अपने लाइव सेशंस में भी देते हैं। हमारा इंडियन वेट लॉस हॉस्टल है साउथ गोवा में, वहाँ पे हमने ऐसे स्टूडेंट्स रखे हुए हैं जो हमारे पास ही आकर वेट लॉस करते हैं। तो डेली बेसिस पे हम उनका खाना दिखाते हैं कि भाई ये इतना खाना खा रहे हैं और क्या क्या खा रहे हैं, आप भी वो खा लो, आप भी पतले हो जाओगे। यानी अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये उसी हॉस्टल की तस्वीरें हैं, हाँ, जो भी हाँ। हम पॉडकास्ट में दिखा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, वो सारे के सारे अभी प्रेजेंटली वहीं पर हैं। डेली हम स्टूडेंट्स तस्वीरें दिख रही हैं, सारे वही हैं। इंडियन वेट लॉस स्कूल इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर डेली उनकी वीडियोस भी आती हैं। तो आप डेली उनके खाना देख सकते हो इजीली। तो आपको पता भी लग जाएगा कितना खा रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, वेज क्या खा रहे हैं, नॉन वेज क्या खा रहे हैं। वो कॉपी पेस्ट कर लो, आपको सेम रिजल्ट मिल जाएंगे। सिंपल। तो हाँ, तो अब मैंने बताया कि हाँ, जब आपका पूरी प्लेट भर के भूख लगे तो आपको खाना है, नहीं तो नहीं खाना। अब क्या है कि मोटे लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारा खाना है, स्टोर्ड है ऑलरेडी, बहुत सारा फैट। तो उनको कई बार रियलाइज़ होता है कि 2-3 दिन उनको भूख ही नहीं लगती है, 2-3 दिन के बाद वो खाना खाते हैं। तो इसी में हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है कि भूख ना लगने को भूखा रहना नहीं बोलते। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि भाई हम तो भूखे रह रहे हैं इसलिए पतले हो रहे हैं। भाई तुम खा लो ना, तुमको भूख ही नहीं लग रही तो तुम खाओगे कैसे? तो जब तक आपके ग्रेलिन एंड लेप्टिन आपको आपके माइंड में सिग्नल नहीं भेजेंगे कि भाई आपको भूख लग गई, तो तब तक आपको भूख नहीं लगी। आपको माइंडसेट ये बनाना पड़ेगा, मेरे को भूख नहीं लग रही तो मेरे को क्यों खाना है। लोग इतने फकर से कहते हैं हम तो मंचिंग करते हैं। हाँ, नहीं, हाँ, ये फकर से बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हम तो बहुत बड़े फूडी हैं, बिना खाने के हमारा काम नहीं चलता। हमारे पास आते हैं, हम बोलते हैं यार तुम फूडी हो, तुम खाओ, जी भर कर खाओ, सारी रेसिपीज हमने बना रखी हैं। फिर उनका फूडीपन पूरा चला जाता है, उनको जब असली भूख समझ में आती है। जब समझाते हैं ना उनको, हाँ, तब नहीं खाया जाता। ईट टू लिव, लिव टू ईट। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट्स की ऐड में भी यही होता है, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे, नो वन कैन ईट जस्ट वन, वो खुद ही बोल रहे हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि भाई ऐसा खाना आपको अभी नहीं खाना, जब तक आप पतले नहीं हो जाते तब तक आपको जो सिखाया जा रहा है आप सीखें और जल्दी से जल्दी वेट कम करें। हेल्दी तरीके से आपकी रिपोर्ट्स भी चेंज होंगी, आपकी बीमारियां भी ख़त्म होंगी, और जब आपका वेट मतलब आप अपने गोल तक पहुंच जाएं, वेट लॉस गोल तक पहुंच जाएं, फिर आप वेट मेंटेनेंस सीखें। तब हम सिखाएंगे, हम ये नहीं बोल रहे कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में से जो भी हेल्दी चीज़ें हैं वो हम आपको वेट मेंटेनेंस में लेना सिखाएंगे। आप अपनी पार्टीज़ भी इंजॉय कर सकते हो, आप बाहर ट्रिप पर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, वो सब कुछ इंजॉय कर सकते हो, आप वहाँ पर खाना खा सकते हो। तो वो वेट मेंटेनेंस सीखना बहुत ज़रूरी है, ये भी हम पहले दिन बता देते हैं। यानी बहुत अच्छी बात आपने कही। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं एकदम से वेट लॉस तो करा दिया उन्होंने, 2 महीने के बाद फिर से वेट बढ़ने लगा तो आप कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, वेट लॉस भी होगा और उसके बाद मेंटेन भी कराएंगे। वेट मेंटेनेंस लाइफ टाइम के लिए फ्री है हमारे पास। अरे क्योंकि हमारा गोल है कि भाई हम सबका वेट कम करा के उनकी लाइफ चेंज करा पाएँ। एक्चुअली में 99% लोग जो वेट लॉस करते हैं विद इन 2 years अपना वेट दोबारा से बढ़ा लेते हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ? ज़ीरो, कोई भी फ़ायदा नहीं। इसलिए हमने उनको बोला कि भाई तुम आओ, लाइफ टाइम तक हमारी वेट मेंटेनेंस क्लासेस आपके लिए फ्री रहेंगी, आप बस आते जाओ, आपका वेट नहीं बढ़ने देंगे, बट आना तो पड़ेगा। तो अगर आपको 1% उन लोगों में से बनना है कि जो वेट लॉस करके अपनी सच में लाइफ बदल लेते हैं, तो वेट मेंटेनेंस आपको अलग से सीखनी ही पड़ेगी। तो पहली क्लास में हम बता देते हैं, वेट लॉस, वेट मेंटेनेंस, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं।
वेट लॉस कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेट मेंटेन भी कर पाओगे। वेट मेंटेन करने के लिए आपको वेट मेंटेनेंस सीखनी पड़ेगी, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और असली गेम वही है। वो लंबी गेम है। वेट लॉस तो मैं बोल रहा हूँ 1 महीने में 12 किलो तक हो जाता है। और अगर हमारे पास ट्रिपल डिजिट्स के लोग आते हैं, दिलशाद है, कुणाल, उनकी हमने ना लाइव जर्नीज डाली हुई हैं अपने इंस्टाग्राम पर, 1 महीने में 25-25 किलो वेट कम किया है। तो जो मैंने 12 किलो बोला है ना, वो एवरेज वेट लॉस है। तो इतना वेट भी कम होता है। यानी अंबानी भी आ गए तो वेट कम करा बिल्कुल देंगे बिल्कुल वेट कम होगा ही होगा। चाहे कोई आ जाए वेट कम होगा। वेट बढ़ने का सिर्फ एक कारण है गलत खाना, वेट लॉस का सिर्फ एक कारण है सही खाना। तो आप खाना सही कर दें, आपका वेट कम होने लग जाएगा। असली भूख में 5वां पॉइंट था हमारा हाइड्रेशन का। 4 लीटर पानी डेली, आपको 4 लीटर पानी पीना है। आपकी बॉडी 60 to 70% पानी की ही बनी हुई है। पानी की कमी की वजह से बहुत सारी आपको चीज़ें बियर करनी पड़ सकती हैं, जैसे सिर दर्द हो गया, चक्कर आने लग गए, और एनर्जी लो हो गई, बॉडी क्रैम्प्स आने लग गए। और वेट लॉस जर्नी में ज़्यादातर लोग पानी का ध्यान नहीं रखते। तो ये 5 स्टेप आप फॉलो करोगे। स्लीप का भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट कहा। हाँ, स्लीप तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली में 8 घंटे आजकल बहुत कम लोग सो रहे हैं, और वो भी रात के 8 घंटे। तो स्लीप में एक प्रोसेस है, मतलब सारी स्पीशीज़ में, वर्ल्ड की सारी स्पीशीज़ को नेचर ने स्लीप दी है 8 घंटे की। 1/3 ऑफ लाइफ आपकी सोने के लिए बनी है। उसी में आपका रेस्ट एंड रिकवरी होने वाला है। और जो प्रोसेस है ऑटोफेजी, यानी आपकी रिपेयर एंड रिकवरी, सबसे ज़्यादा स्लीप में होने वाली है। सेकंड नंबर पे फास्टिंग पर होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्लीप में होगी। जो नहीं सो रहा वो अपना काम पेंडिंग करता जा रहा है। अब क्या है कि आजकल जैसे यंग इंडियंस हैं, आपने वो केस सुना होगा शेफाली जरीवाला का, सिद्धार्थ का, जो बिग बॉस में थे। तो यंग इंडियंस को बहुत ज़्यादा साइलेंट हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम आ रही है। एब्सोल्युटली। सब में हमने कॉमन देखा। बहुत सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको भी साइलेंट हार्ट अटैक हो जाता है, पता ही नहीं लगता। सिर्फ 40-45 साल की किसी एज को में। जिम में हो रहा है, किसी हाँ, को कहीं पर भी हो जाता हो जाता है। और वो बहुत बढ़िया वर्कआउट कर रहे हैं, रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं, टॉप क्लास उनकी डाइट चलती है, फिट भी है, और फिर भी आ रहा है। तो सब में कॉमन लिंक है लैक ऑफ स्लीप। स्लीप डेप्रिवेशन। हाँ, तो रात को उनकी पार्टीज चलती हैं, नाइट लाइफ है, और कईयों का बहुत बिजी शेड्यूल है कि काम ही काम लगे रहते हैं उसी में, तो उसमें सोना भूल जाते हैं। लाइमलाइट का स्ट्रेस भी होता है। हाँ, नींद भी नहीं आती है प्रॉपर। नहीं, सोना पड़ेगा। अब एक्चुअली में उन्होंने काम और कुछ मान लिया कि पार्टी में जाना काम है, नाइट को एंजॉय करना काम है, और क्या बोलते हैं, अपनी कंपनी को ग्रो कराना या फिर कुछ भी करना उनका काम है। ऐसे ही स्लीप को अपना काम मानना पड़ेगा कि भाई ये भी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये ऑप्शन नहीं है। ये नेचर ने भी ऑप्शन नहीं दिया हमको। वो हम अपने आप से ज़बरदस्ती कर लेते हैं। कैफीन की गोली ले लेंगे, ब्लैक कॉफ़ी ले लेंगे, जगे रहेंगे फालतू में। तो जैसे क्या होता है कि स्कूल में एक मतलब टॉप क्लास बच्चा है, ठीक है, वो हमेशा फर्स्ट आता है, तो डेली वो अपना होमवर्क कर रहा होगा, तो लास्ट में एग्ज़ाम होंगे, उसने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, वो पास होगा। एक है बैक बेंचर है, वो उसके मुश्किल से वो पास होता है, 20 पन्ने पढ़ेगा, 35 हाँ, नहीं, वो क्या है, उसका पूरा ट्रैक होता है, उसका होमवर्क कभी भी कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। अब लास्ट में जाके वो कोशिश भी करेगा, तब भी उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला, हो ही नहीं सकता। तो लास्ट में या तो जस्ट वो पास होगा या फिर फेल हो जाएगा। सेम स्लीप का कंसेप्ट है। डेली अगर आप सो रहे हैं तो आपका डेली का होमवर्क हो रहा है। अब वो होमवर्क आप जितना भी पेंडिंग करते जा रहे हो, वो आपका पेंडिंग वर्क होता जा रहा है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। और ये सालों साल का ये पेंडिंग वर्क कोई भी बीमारी का रंग ले सकता है। यानी या तो बीमारी होगी आपको, और या तो फिर आपको साइलेंट हार्ट अटैक आएगा। कुछ भी हो सकता है। हाँ। या मतलब आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाएगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करेगा आप कौन सी बीमारी पकड़ने वाले हो। साइलेंट हार्ट अटैक भी हो जाएगा, और कोई रीज़न ही नहीं है। तो स्लीप पे आपको एक्सट्रीमली फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है कि, और आपके बॉडी में ना कई प्रकार के स्ट्रेस बनते हैं। इन्वायरमेंटल, दिल्ली वालों को तो पॉल्यूशन से भी स्ट्रेस है, अंदर इतने सारे पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं।
फिजिकल स्ट्रेस हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। आजकल मेंटल स्ट्रेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। किसी भी प्रकार के आपकी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ेगा तो आपके हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होंगे, स्ट्रेस हार्मोन से। अब ये कॉर्टिसोल लेवल जितने आपके बढ़ते जाएंगे उतनी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ने वाली है, उतनी आपकी बॉडी में ऑर्गन्स के अराउंड फैट बढ़ने वाला है, जिसको विसरल फैट बोलते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आपको नींद चाहिए ही चाहिए। आपके स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करने के लिए, और खासकर मोटों को तो मोटापे के स्ट्रेस है। अगर वो बाहर भी जाते हैं उसमें भी स्ट्रेस है कि यार आज पार्टी में हम क्या पहन कर जाएंगे, जज किया जाता पार्टी है में हम जाएं भी या ना भी जाएं। और जो ज़्यादा 40-50 किलो वाले ज़्यादा जिनका वेट हो जाता है या ट्रिपल डिजिट्स में है, वो तो अपने आप को एक कमरे में बंद करके बैठ जाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और फिर स्ट्रेस में और ज़्यादा खाते हैं, सोशल एंजाइटी हो जाती है। हाँ नहीं, अब उस स्ट्रेस में क्या करते हैं, उसमें कॉर्टिसोल लेवल्स ना आपको ढंग की चॉइसेस नहीं करने देता। चाहे अब वो कॉर्टिसोल आपके गुस्से में निकले, गुस्से में से भी आपके कई सारे प्रकार के शब्द निकल जाते हैं मुंह से, यू कांट चूज, है ना। एब्सोल्युटली। ऐसे ही कॉर्टिसोल लेवल की वजह से आपकी खाने की चॉइसेस भी अलग अलग हो जाती इम्पल्सिव हैं। ईटिंग हो जाती है। हाँ, आप चूज नहीं कर सकते मेरे को हेल्दी खाना है, क्या खाना है, जो सामने पड़ा है या जो स्विगी जोमेटो में दिख रहा है उनको मंगाएंगे और खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, रोते जाएंगे और फिर खा के और गिल्ट करेंगे और स्ट्रेस करेंगे और खाएंगे, और ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो वेट लॉस जर्नी में सुबह 8:30 बजे हमारी क्लासेस होती हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। तो उसमें ब्रीदिंग जी, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, ये सब कुछ कोर्स में सुबह 8:30 बजे करा दिया जाता है ताकि भाई उनके कॉर्टिसोल लेवल डाउन रहे और वो ढंग की चॉइसेस कर पाए। हाँ, यानी पूरा दिन का एक मोमेंटम आप सेट कर देते हैं सुबह सुबह। तो जब आपको असली भूख लगेगी तब आपको चाय लेनी है। वैसे हम रिकमेंड नहीं करते। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए यूं भी कर रखा है हमने कि हमारी सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक क्लासेस चलती हैं जूम पर ही। कभी भी आपको मोटिवेशन चाहिए, कहीं पे कंफ्यूजन हो गई, कोई प्रोडक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट में ये वाला पनीर लेना है नहीं लेना, अलग अलग तरीके की आपको सब्जी नहीं समझ में आ रही, तो भाई आप कभी भी सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जूम क्लास पर जा सकते हो। वहाँ पर अपने कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। टीचर से जो भी आपको क्वेश्चन करना है आप कर लो, आपको सारे के सारे आंसर्स वहीं के वहीं मिल जाएंगे। और आप जैसे बहुत सारे लोग भी एज ए स्टूडेंट क्लास में आते हैं, तो वो भी अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, वो भी आंसर आपको पता लग जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन रहती है, काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलती है, तो आपकी जर्नी बिल्कुल फास्ट स्पीड पे चलती है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा केस आया हो जो आपको भी मिरेकल लगा हो कि इतना वजनदार इंसान, मैंने 1 महीने में इतना वजन कम कर दिया इसका? हाँ, तो फिर एक पिछले साल की बात है, तो हमारे पास कुणाल आया। कुणाल 23 इयर्स का लड़का है और उसका वेट था 178 केजीज। तो 178 केजीज मतलब कि काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बड़ा वो लगता है देखने में। और फिर उसके ब्लैक पैचेस नेक के अराउंड और फेस के अराउंड और यहाँ बाजुओं पे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक पैचेस। ये ब्लैक स्किन की प्रॉब्लम आती है जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, तो उनके ब्लैक पैचेस बनने लग जाते हैं। तो उसके मम्मी पापा उसको छोड़ने आए थे कि भाई हमारा बच्चा तो हमसे तो नहीं हो रहा कंट्रोल। और उसकी मम्मी पुलिस इंस्पेक्टर, और घर के अराउंड जितनी भी रेहड़ी हैं उनको उन्होंने धमका रखा कि मेरे बेटे को कुछ नहीं देना। तब भी चोरी छुप के वहीं से वो कुछ लेकर खाता रहता था और 178 केजीज का वो हो गया था। तो घर वाले डरे हुए यार कि इसको कभी हार्ट अटैक आ जाए, कभी डायबिटीज़ हो जाए, कुछ हो जाए। और वैसे ही उसका वजन बहुत ज़्यादा, 23 साल की उम्र में वो 35-37 का लग रहा था और बाहर सराउंडिंग से काफ़ी ज़्यादा दुखी। और उसके पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी हमको कि भाई इनको हॉस्टल में आप रख लें, हम इसलिए हमारे पास सीट्स होती नहीं। लेकिन उसकी हालत देख के हमने उसको, कहाँ है आपका? साउथ गोवा में। तो ये मैं आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो यही हमारा हॉस्टल है। वेरी नाइस। और ये कुणाल 178 से 96 का ऐसे होकर गया है हमारे पास से। तो शुरू में उसका बहुत जल्दी वेट कम हुआ। शुरू में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहती है, पहले महीने में 24 किलो वेट कम हो जब ये गया। आया तो आपके लिए चैलेंज था या इसके लिए था?
नहीं क्योंकि तस्वीरें देखकर तो मुझे घबराहट हो रही है कि अब किसी के लिए भी चैलेंज हो सकता है। क्या होता है कि सारी जगह से हाथ पैर मारकर ही हमारे पास कोई आएगा हॉस्टल में एडमिशन लेने के लिए। उसने हर्बल लाइफ किया हुआ था, उसने दुनिया के सारे वेट लॉस तरीके किए हुए थे, उसके माँ बाप नहीं करवाए थे। तो जब बिल्कुल ही बात ख़त्म हो गई तो वो हॉस्टल में छोड़कर गए। 1 साल का पूरा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई ये 1 साल तक हमारे पास ही रहने वाला है, उसकी पूरी हम जर्नी दिखाएंगे ताकि दूसरे लोग मोटिवेट हो पाएँ। क्योंकि ऐसे बिल्कुल हताश हो जाते हैं लोग ना, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं वेट लॉस के लिए, सारे तरीके कर लेते हैं, वेट लॉस नहीं होता, फिर उनको लगता है अब तो हमारे अंदर ही कमी है, तो हमारे पास आते हैं। पहले महीने में इतने ज़बरदस्त रिजल्ट उनको मिलते हैं और सबको विश्वास है कि इंडियन वेट लॉस डाइट पर आकर हमारा वेट कम होगा ही होगा। कुणाल के साथ भी ऐसा ही हुआ? ऐसा ही हुआ। हाँ। 4 या 5 महीने में उसका 45-50 kgs वेट कम हो चुका था। यही जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं। हाँ। और ऐसी दिलशाद थी हमारे पास, उसकी फोटोज में आपको दिखा रहा हूँ। 178 से 98 kgs की हुई। पूर्वा 183 kgs की आई थी हमारे पास, 6 महीने में 55 kgs वेट कम करके चली गई, क्योंकि उसके घर वालों ने बुला लिया कि हमारी लड़की तो और पतली हो गई, जबकि वो ट्रिपल डिजिट्स में थी। तो एक्चुअली में घर वालों को सच में ये समझना पड़ेगा कि भाई आपके बच्चे की एक तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, या फिर आपकी खुद की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। 178 kgs तक पहुंचना, 150 किलो तक पहुंचना के लिए आपको कई सालों की मेहनत चाहिए गलत डायरेक्शन में। कई सालों तक जब आप बहुत ज़्यादा घटिया खाना खाओगे तब जाकर इतना ज़्यादा वेट इकट्ठा होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ना स्टीरॉयड से हो सकता, ना किसी दवाई से हो सकता। होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 किलो वेट कम हो जाएगा। अब जैसे अनंत अंबानी का बताते हैं कि भाई उसको स्टीरॉयड चल रहे हैं इसलिए उसका वेट दोबारा बाउंस बैक हो गया। पहले कितना था इनका? 208 किलो उनका वेट था। उन्होंने लगभग 100 किलो के अराउंड कम किया। अब मेरे को ये लगता है भाई वहाँ पर भी पेरेंट्स की कंडीशनिंग बीच में आ जाती है। इसका वेट मेंटेनेंस का सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है। जितना आपने वेट लॉस किया है उसको डिवाइड बाय 10 कर दो, उतने साल की आपको गाइडेड वेट मेंटेनेंस चाहिए। अनंत अंबानी ने अगर 100 किलो वेट कम किया है, डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स की उसको गाइडेड वेट मेंटेनेंस लगेगी, तब जाके उसकी असली में लाइफ बदलने वाली है। नहीं तो फिर भाई वही बहाने मारेंगे, इसको तो ये हो गया, इसको वो हो गया। आज भी अनंत अंबानी अगर मेरे पास आएगा, पहले महीने में उसका 20 से 25 किलो वेट कम हो जाएगा। चैलेंज है आपका? चैलेंज मैं लिखकर चैलेंज देता हूँ, लेकिन भाई पेरेंट्स को मानना पड़ेगा। उस लड़के का या फिर कोई भी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहा है, उसके घर वालों को वेट मेंटेनेंस की पूरी अहमियत समझनी पड़ेगी। नहीं तो रिवर्स बैक सेम जैसे अनंत अंबानी के साथ हुआ, वो किसी के साथ भी हो सकता है। वर्ल्ड के 99% लोग जो वेट लॉस करते हैं विद इन 2 ईयर्स अपना वेट बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, डाटा बोल रहा है, स्टैट्स हैं ये, आप गूगल करके देख सकते हो। तो हम ना बहुत सारे डॉक्टर्स को भी विजिट करते हैं जो लिपोसक्शन कराते हैं या फिर टमी टक कराएंगे या फिर बायोटिक सर्जरी कराएंगे। ठीक है, उन्होंने इतने साल यार खाना खाया है। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि उनकी पूरी लाइफ ना खाना मेन चीज़ रहा है, वो भी जंक फूड जो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं दारू से या फिर ड्रग्स से। जैसे उन एडिक्ट्स की हालत होती है, सेम इनकी हालत होती है, और वो भी उस पंजे से निकलना चाहते हैं। ड्रग्स वाला भी सोचता है एडिक्शन ही है कि भाई मेरे को ये छोड़ना है, कैसे भी छुड़वाओ, कुछ भी, कितने भी वो ड्रामे करता है, कुछ भी करता है, लेकिन उसके मन में होता है मेरे को ये छोड़ना है, नहीं तो मैं मरूंगा। ऐसे ही मोटे लोगों में भी होता है, लेकिन उसकी एडिक्शन उसको पकड़ के रखती है, इनकी एडिक्शन इनको पकड़ के रखती है। अब वो अगर डॉक्टर के पास भी गए बायोटिक सर्जरी कराने, लिपोसक्शन कराने, टमी टक कराने, कुछ भी कराने, डॉक्टर पहले उनको काउंसलिंग देता है। मैंने उनकी डॉक्टर्स की काउंसलिंग भी सुनी है, अच्छे से वो बताते हैं कि भाई वो डाइट तुमको फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। सर्जरी हुई, जैसे ही वो पेशेंट पहुंचते हैं अपने वार्ड में रेस्ट के लिए, कहीं पर भी स्विगी जोमेटो डोसा मंगा लेंगे, छोले भटूरे मंगा लेंगे, क्योंकि कहा भी यही जाता है कि सर्जरी के 1 हफ्ते के भीतर सर्जरी के टेबल पर भी मौत हो रही है। वो तो वहीं पे खा रहे होते हैं और उनके माइंड में क्या होता है, वी डिजर्व दिस, हमने इसे सर्जरी कराई है, वी डिजर्व दिस। जैसे कि
जिम में जो लोग कैलोरीज बर्न करते हैं, कैलोरीज के कंसेप्ट पे जो चलते हैं, उनके माइंड में ये होता है अब इतनी कैलोरीज बर्न कर ली, अब तो हमारा ये बनता है, हम ये गुलाब जामुन रसगुल्ला खा सकते हैं। तो वो कंसेप्ट चेंज करने पड़ेंगे और वो बचपन से सिखाने पड़ेंगे। और अभी आप मोटे हैं तो भाई, या फिर आपके बच्चे मोटे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा वेट लॉस कोई अचीवमेंट नहीं है। असली गोल है वेट लॉस के बाद वेट मेंटेन करना, नहीं तो सारी मेहनत सारा और शॉर्टकट आप बिल्कुल निगेट कर रहे हैं कि शॉर्टकट के जरिए नहीं, नो सर्जरी, नो लिपोसक्शन या ओजेम्पिक डाइट की जो बात हो रही है, इंजेक्शन जरूरत ही नहीं है। जब नेचुरली आपका महीने में 12 किलो तक वेट कम हो जाता है नेचुरली, ना कोई सुई घुसानी, ना कोई कट लगाना, ना कोई इंजेक्शन लगाना, तो भाई आपको क्यों अननेचुरल चीज़ें फॉलो करनी है जब फास्टेस्ट वेट लॉस नेचुरल है। फास्टेस्ट वेट लॉस इसलिए हमने फास्टेस्ट रखा है क्योंकि वो किसी भी सर्जरी से, इंजेक्शन से, किसी भी चीज़ से फास्ट है और उसके हमारे पास लाखों रिजल्ट्स हैं। और ओजेम्पिक, मुंजारो के अब जो रियल साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं जो कि घातक हैं, जानलेवा हैं, वो अब उनकी वेबसाइट पर प्रिंट हो चुके हैं। तो ये मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रहा हूँ ओजेम्पिक की, ozempic.com, या आप munjaro.com भी डालकर देख लो। उन्होंने अब इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन कर दिए हैं। आपका करना पड़ा है, दबाव इतना था, हाँ, इतनी ज्यादा परेशानी, पहले इन्होंने कम डाली हुई थी, अपनी भ्रम फैलाया था इन्होंने। अब उनके साइड इफेक्ट्स आए हैं। पेनक्रियाज आपका खराब हो सकता है, आपको थायराइड का कैंसर हो सकता है, आपका लीवर चला जाएगा, आपके स्टमक की लाइनिंग खराब हो जाएगी, आपकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग खराब होने वाली है। तो जब वही सारे तो ऑर्गन आपने कवर कर लिया, आपकी विजन खराब होने वाली है। तो ये सब कुछ मेंशन्ड है। अब ये पढ़कर भी अगर आप ये चीज़ें ले रहे हैं या डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है, कई सारे डॉक्टर्स, सेलिब्रिटीज जो कई सारे डॉक्टर्स ने भी बोला है इट्स अ मिरेकल ड्रग। वेट लॉस भी खत्म हो रहा है, डायबिटीज़ भी खत्म हो रही है। बट अब ये सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स उन्होंने अपनी वेबसाइट पर मेंशन कर दिए। अब सबसे ज़्यादा बढ़ावा इनको पहले तो हॉलीवुड में मिला। जो भी सारी चीज़ें रिलीज़ होती हैं यूएस में सबसे पहले रिलीज़ होती हैं। हमारी सारी पढ़ाई भी वहीं से कॉपी पेस्टेड है, हमारी सारी बीमारियां भी वहीं से कॉपी पेस्टेड होती हैं, और फिर हमारी सारी की सारी मेडिसिन भी वहीं से कॉपी पेस्ट होकर आती हैं। एब्सोल्युटली। तो वहाँ के हॉलीवुड स्टार्स ने, टीवी स्टार्स ने ओजेम्पिक बहुत यूज़ किया और उन्होंने खुला बताया। अभी बॉलीवुड एक्सेप्ट नहीं करता है यहाँ पर, टीवी स्टार्स हमारे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सीधा नहीं बोल रहे हाँ यार मैंने ये लगाया है, गोल गोल घुमाकर बोल रहे हैं कि डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तो आप लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं, और लगाना चाहिए। सर्टेन कपूर है, जौहर है, सब दिख रहा है। हाँ, तो वो सारे उनके ओजेम्पिक फेस दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहे हैं, और सारी जगह उन्हीं की चर्चा। कपिल शर्मा पर भी सवाल उठ रहे हैं अब तो। अब उनका, अब किसी ने कुछ तो बताया नहीं है लेकिन इन ड्रग्स के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स, सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स यूएस में दिखे तो वेबसाइट्स के ऊपर प्रेशर पड़ा और उन्होंने मेंशन किया। अब भी हम अंधाधुंध अगर उनको फॉलो करेंगे तो हम तो बेवकूफ़ हैं ना। और ये ओजेम्पिक, मुंजारो करता क्या है, आपके बस हंगर हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है। जो मैंने आपको पूरी साइंस समझाई, बिल्कुल कि हम नहीं लग रही है, हाँ, आपको नेचुरल वे में अब जब अपनी असली भूख समझ जाएंगे तब भी सेम कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो फिर आपको मतलब इंजेक्शन की जरूरत है ही क्यों। और हाँ, और ये एक इंजेक्शन 0.5 mg से स्टार्ट होता है, और इसकी ना क्या बोलते हैं, हफ्ते हफ्ते की वो मिलती हैं पैकेज कि 0.5 mg आपको 4 हफ्ते लगाना है, 28,000 का होगा वो। फिर उसके बाद उनकी डोसेज बढ़ेगी, उनका प्राइस बढ़ेगा, करते करते 2.5 mg तक आपका लाखों का बिल बैठता है वहाँ पर। और तब भी आप जंक फूड ही खा रहे होते हो, तो फिर रिजल्ट आपके सामने है। करण जौहर को देख लो, किसी को भी देख लो, कितनी एज डिफरेंस लग रहा है, कितना उनका मसल लॉस हो चुका है। एब्सोल्युटली। अगर आप ये भी अगर ले रहे हैं तब भी आपको अपने खाने में प्रोटीन और फैट ऐड करना पड़ेगा ताकि आपके हार्मोन्स ठीक रहें और इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। और पहली बात तो आपको करना ही क्यों है, आप IWLD की ऐप डाउनलोड करके सीख लें भाई असली भूख नेचुरल तरीके से। ना इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और ना किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको लग रहा है कि आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर सेलिब्रिटीज़ हैं, ये आधा सच बताकर जिस तरीके से बरगला रहे हैं, किसी एजेंडा का हिस्सा हो सकते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि इन्हें पैसे दिए जाते हैं इस तरह से बोलने के लिए। मुझे तो एक तो पढ़ाई की कमी लगती है, और एक
पैसे उनको ज़्यादा मिलते हैं। अब जैसे अक्षय कुमार, अजय देवगन ये जुबान केसरी की ऐड करते हैं, थम्स अप की ऐड करेंगे। बहुत सारे हमारे पहले क्रिकेटर्स भी रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी रहे हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स रहे हैं। तो चीनी से भरी हुई ड्रिंक्स, चीनी से भरा हुआ सारा सामान, चीनी से भरी हुई बच्चों की ड्रिंक्स, बूस्ट हो गई, बॉर्नविटा हो गई, उनके वो हमेशा ब्रांड एम्बेसडर्स रहे हैं। तो एक तो शायद उनको भी पूरा सच नहीं पता हो, या फिर उनको पूरा सच पता तो होगा ही। अब जैसे सुपारी की कोई ऐड कर रहा है, नहीं यही लोग जब कर तो रहे उनको पता ही है कि भाई हम किस चीज़ की ऐड कर रहे हैं, बस उनको पैसे ज़्यादा मिल रहे ये हैं। शो में आके बोलते हैं चीनी तो नहीं डाली चाय में, और आलिया जिस तरीके हाँ, से उछल पड़ी थी, और उसके बाद वो आइसक्रीम से लेकर वो माजा से तक। लेकर सबको तो वो प्रमोट कर रही है, चॉकलेट से लेकर। हाँ, तो फिर पैसों की बात है। बिल्कुल। और इनको ऐड पर ना गवर्नमेंट को रेगुलेशंस लगानी पड़ेगी कि ऐड पर भी वो दिखाएं कि शुगर कितनी ज़्यादा डेंजरस है। जैसे स्मोकिंग की ऐड होती है, लिकर्स की ऐड होती है, तो उसमें दिखाया जाता है नीचे, वार्निंग दी जाती है। तो ऐसे ही वार्निंग इन एड्स पर भी देनी चाहिए। अब गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स लिए हैं, स्कूल लेवल पर सीबीएसई ने अब शुगर बोर्ड्स लगाए हैं कि शुगर बोर्ड हर स्कूल में होना चाहिए। शुगर बोर्ड मतलब एक बोर्ड बना दिए, उसमें पेप्सी, लिम्का, अलग अलग ड्रिंक्स रख दिए, और उसके नीचे उनकी शुगर की क्वांटिटी डिस्प्ले की हुई है कि इस बॉटल में इतनी शुगर है, इस बॉटल में इतनी शुगर है, ताकि बच्चों को भी पता लग जाए एंड दे कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो ये चीज़ें हमको सेलिब्रिटीज़ के साथ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास इन्फ्लुएंसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। अब जब मैं छोटा था तब की कहानी बताता हूँ। तब सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, मेरी भी। तो भाई मैं उसको देख रहा हूँ, ठीक है, और क्रिकेट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पीक पर था, और सारे जितने भी मेल्स हैं वो क्रिकेट ही खेलते हैं, और हर कोई सचिन तेंदुलकर ही बनना चाहेगा। जब उसकी एनर्जी का सीक्रेट बूस्ट है, तो भाई मैं क्यों नहीं लूँगा? मैं भी तो अपने मम्मी पापा के पास जाकर मांगने वाला हूँ ना। और तब उसके पीछे पड़ना हमको नहीं आता था, बट अब हम सिखा रहे हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सिखा रहे हैं, भाई लेबल पढ़ लो, बूस्ट में सिर्फ चीनी भरी हुई है, बॉर्नवीटा से आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली, तन की शक्ति मन की शक्ति, बॉर्नवीटा वो तन की शक्ति मन की शक्ति कम कर रहा है, यानी बोन्स कई वीक कर मोर्चों रहा पर है। आप साइमल्टेनियसली लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो लोगों की जो कंडीशनिंग है वो, फिर ये इस तरह से जब सेलिब्रिटीज गलत चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स है उसके अगेंस्ट भी आपकी एक लड़ाई है कि अवेयरनेस बिल्कुल क्रिएट कर रहे हैं। हमारी चाइल्ड न्यूट्रिशन पे अलग से क्लासेस होती हैं, हम उनको पढ़ाते हैं कि भाई यार तुम अपने बच्चों को बचपन से सेरेलैक पिला रहे हो, फिर जब वो बड़ा हो जाता है बॉर्नवीटा पिलाते हो, और फिर और बड़ा होता है उसको चॉकलेट भी अलाउ कर देते हो, और फिर हमारे पास आकर बोलते हो कि भाई हमारा तो बच्चा बिना पेप्सी के, बिना चॉकलेट के सोता नहीं है, और उसका इतना ज़्यादा वेट बढ़ गया है। 8-9 साल के बच्चों के फैटी लीवर्स आ रहे हैं। तो ये भाई माँ बाप को लेबल पढ़ना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आप ले रहे हो, आप उसके पीछे की चीज़ें पढ़ें, कितनी उसमें चीनी है, कितना उसमें पाम ऑयल है, कितने उसमें अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स मिले हैं, और जो असली चीज़ है आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, वो आप ले नहीं रहे हो। अब बचपन से ही अगर आपने अपने बच्चे को एडिक्ट बना दिया चॉकलेट दे के, चीनी दे के, तो भाई उसका दोष नहीं है ना, उसको तो कुछ पता ही नहीं। तो पेरेंट्स को अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए खुद स्टेप्स लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट तो लगी हुई है कि बच्चों को स्कूल में पढ़ा दें, फिर भी वो बच्चा जा तो घर में ही रहे ना, तो माँ को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, न्यूट्रिशन की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब माँ के हाथ का खाना बच्चा भूल चुका है, स्विगी जोमेटो की हमारी नोटिफिकेशंस घर में बजती हैं, किचन में चूल्हा नहीं जल रहा, तो सिंपल माँओं को दोबारा से किचन में जाना पड़ेगा, अपने बच्चों को माँ का हाथ का स्वाद दोबारा से देना पड़ेगा, ताकि बच्चे जान जाएं कि भाई असली खाना क्या है। इसीलिए आपने वो कुकिंग यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। हाँ, मैंने इसलिए किया। बना सकता हूँ, हम बना सकते हैं, हाँ, दीदी के साथ तो आपकी और बहुत आसान है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आप पूरे दिन काम भी कर कर आ रहे हो, बच्चे को बढ़िया खाना आपने बनाकर सैटरडे संडे को भी रख दिया, वो 3-4 दिन आपके फ्रिज में रह जाएगा।
ईजिली रह जाएगा और उसको टेस्टी भी रखने वाला है। तो हमारा वेट लॉस आटा है, पनीर के थ्रू ही बनते हैं। हम पूरा पनीर मैश करते हैं, उसके अंदर मसाले डालेंगे, उसके अंदर हम गोभी भी डाल सकते हैं और 1.5-2 चम्मच उसमें इसबगोल डलेगा, सीलियम हस्क। तो वो वेट लॉस आटे की रेसिपी यूट्यूब पर है। अब उस वेट लॉस आटे से कटलेट्स बन जाएंगे, वेट लॉस रोटी बनेगी, वेट लॉस पिज़्ज़ा बन जाएगा, कबाब बन जाएंगे। तो इतना सा आप आटा बना के रख लें और फ्रिज में जब भी भूख का समय है वो अपने बच्चे को खिला दें। सिंपल और बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को। और इसके साथ ना अलग अलग चटनियाँ भी हैं, हरी चटनी हो गई और फिर इमली की चटनी है और अलग अलग मैंने क्रीमी चटनी भी बनाई हुई है, 4-5 चटनी मैंने बनाई हुई है और सॉस भी बना के रखी हुई है। अलग अलग चटनी के साथ अलग अलग आपको मज़े आने वाले हैं, अलग अलग टेस्ट आने वाला है। तो ऐसी रेसिपीज आपको बना के रखनी क्योंकि पड़ेंगी। अमूमन लोगों के मन में ये धारणा होती है ना कि वेट लॉस का मतलब ये है कि ब्लैंड डाइट होगी, नहीं, कैसी डाइट बिल्कुल होगी जिसे नहीं। देखने का मन नहीं करेगा। वो तो मैं आपने रिकमेंड ही सोची नहीं कर पलट रहा दी। बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा। ब्लैंड डाइट लोगे तो आप आगे तक जा ही नहीं सकते ना, बोरियत हो जाएगी, monotonous बिल्कुल हो नहीं जा जाएगा। सकते। आपको टेस्टी खाने की एडिक्शन है, आप टेस्टी खाना बनाओ तो आपकी लंबी वेट लॉस जर्नी चलेगी, तब आप हेल्दी बन पाओगे। नहीं तो मतलब आप भूल जाओ कि अगर आपको यही लग रहा है कि उबला हुआ खाना खाना है, ब्लैंड डाइट करनी है, वो उसके साथ वेट लॉस जर्नी नहीं चलने वाली। इन्फ्लेमेशन की भी आप बात कर रहे थे कि इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है लोगों में। हाँ, तो इन्फ्लेमेशन के लिए सबसे पहले तो स्ट्रेस की मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो उसमें आपके कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होंगे तो आपकी बॉडी में अलग अलग जगह इन्फ्लेमेशन होने वाली है। हाई शुगर फूड ले रहे हो आप, वो भी आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा। और उसके ऊपर एक साइलेंट किलर है जो हमारी हर किचन में घुस चुका है, हर जगह मौजूद है, हर रेस्टोरेंट में आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। उसका नाम है रिफाइंड ऑयल। वो इन्फ्लेमेशन आपकी हर सेलुलर लेवल पर बढ़ा देगा, बीमारियां पैदा कर देगा। तो रिफाइंड ऑयल के लिए तो हम बोलते हैं अपनी किचन से आप फेंक दो। आपके पास सिर्फ देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल होना चाहिए जिनमें ऑलरेडी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। शुगर हम वैसी कार्बोहाइड्रेट्स अलाउ नहीं करते तो वो हट गया, ठीक है। स्ट्रेस लेवल्स आपके हाई हैं तो भाई आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, रात की नींद काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। रिफाइंड ऑयल हटाते ही, देसी घी ऐड करते ही आपकी सारी शरीर की इन्फ्लेमेशन भाग जाएगी। क्या बात है। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और जिनको PCOS PCOD है, हाइपोथायरॉयड है और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उनको हम भर भर के देसी घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल रिकमेंड करते हैं और बहुत ही जल्दी उनको रिजल्ट्स आ जाते हैं। मतलब डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर तो सिर्फ 15 दिन में ख़त्म हो जाता है। PCOS PCOD की मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ, जिससे आपका PCOS PCOD 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, साथ में 20 से 30 किलो वेट कम होगा। P यानी प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन आपको अपनी डाइट में ऐड करने, जिसमें अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, नॉन वेजिटेरियन है तो पूरा अंडा या फिर किसी भी प्रकार का नॉन वेज। C यानी नो कार्बोहाइड्रेट्स, आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने अभी। O यानी ऑयल्स, उसमें आ जाएंगे देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल। और S यानी स्लीप, 8 घंटे की नींद। ये 4 पॉइंट्स आप फॉलो कर लें और आपका भाई PCOS PCOD साथ में वेट भी कम होगा। एक और शर्त है इसमें कि आपको हार्मोनल पिल्स नहीं लेने। जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करना है कि आपको हार्मोनल पिल्स पीरियड्स लाने के लिए दे देते हैं, वो हम रिकमेंड नहीं करते। वो छोड़कर आपको ये वाले पॉइंट्स फॉलो करने हैं। यानी हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ अपने आप से नहीं करनी है, बिल्कुल बस खाली नहीं आपको करना। डाइट फॉलो करना है, अपने आप ही रिदम में आ जाएंगे। हाँ, सारे हार्मोन्स आपके प्रोटीन से बनते साइकिल हैं, भी। हाँ, एक्सेप्ट सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स आपके फैट से बनेंगे। तो जैसे ही आप ये करना स्टार्ट करेंगे, आपके सेक्स हार्मोन्स बिल्कुल बैलेंस में आ जाएंगे और आपके पीरियड्स विद इन 45 डेज, 2 महीने में आपके रेगुलर पीरियड्स आने लग जाते हैं विदाउट एनी पिल्स। लेकिन यहाँ पर आपने जिक्र किया दूध दही का, कि दूध डेयरी प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे थे। आजकल तो लोग, कई सेलिब्रिटीज़ हैं, कई लोग हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स खाना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ठीक है, अब डेयरी प्रोडक्ट्स में अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि भाई हाँ, लैक्टोज इंटॉलरेंट हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो लैक्टोज आपको मिल्क में मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स में आपके पास
दही भी आ जाती है, बटर मिल्क आ जाता है, आपके पास पनीर आ जाता है, चीज़ आ जाता है जो लैक्टोज फ्री हैं। तो दूध ना लें आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और साथ में अगर आपको और ज़्यादा फ्लेवर्स ऐड करने तो आइसोलेट वे प्रोटीन भी आप ऐड कर सकते हैं, उसमें भी कोई लैक्टोज नहीं होता। तो डेयरी के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन की बजाय आपको उनको ऑप्शंस बताने चाहिए कि कंप्लीट प्रोटीन तो आपको चाहिए ही चाहिए। आप दूध हटाकर फिर भी आप पनीर ले लो, कर्ड ले लो, इनमें लैक्टोज नहीं मिलेगा आपको। आपको लगता है ये जो फैंसी न्यूट्रिशनिस्ट आ रहे हैं आजकल, पॉडकास्ट में बैठ रहे हैं, अपने आप से रील्स वगैरह बन रहे हैं, इन्होंने और ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर दी है लोगों की, क्योंकि इतना ज़्यादा मिसलीडिंग हो जाता है। कोई कभी माचा टी लेकर आ जाएगा, कोई बैठ के बोलेगा कि नहीं आप ड्रिंक्स पीजिए, और उसमें जूसेस की बात होती है। ये नुकसान करते हैं क्या? देखो, अब जो भी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन आपको वेट लॉस के लिए अपनी कोई चीज़ बेच रहा है, भाई अपनी काउंसलिंग दे रहा है वो अलग बात है, ठीक है। सिर्फ काउंसलिंग दे रहा है, आप वहाँ से काउंसलिंग ले, समझाएगा वो आपको, सारी डाइट आप उसकी फॉलो करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर उसमें वो अपनी ग्रीन टी घुसा रहे हैं या फिर कोई भी अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए तो मिसलीड भी आपको वहाँ करते हैं से भाई, सुबह सुबह कट होना। हाँ, फॉलोअर्स को मिसलीड कैसे करने हैं, हाँ वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। जी। तो सिर्फ 3 दिन में आपका 5 किलो वेट कम होगा। आपको सुबह उठते ही 2 कप चाय 2 कप पानी बॉईल करने, उस उबलते हुए पानी में आपको एक छोटी सी इलायची डालनी है, लौंग डालनी है, थोड़ा सा उसमें हनी डालने, और सिर्फ 3-4 बूंद आपको उसमें नींबू डालने, और ये डेली सुबह उठते ही आप पी लें। 3 दिन में ही अगर आपका 5 किलो वेट कम ना हुआ तो भाई मेरा नाम बदल देना। अब ये हो गई वायरल रील, ये डाल देना चाहे तो आपकी ये वायरल जाएगी। लेकिन इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। तो सच्चाई आपके सिर्फ खाने में छुपी हुई है। कोई भी आपको पाउडर दे रहा है, पिल्स दे रहे हैं, चूर्ण दे रहा है, या आजकल तो मंत्र भी दे रहे हैं वेट लॉस के लिए, तो ये सिर्फ आपके पैसे ऐंठने की चीज़ें हैं, क्योंकि लोगों के अंदर है बहुत ज़्यादा डेस्परेशन। कोई भी अपने आप को मोटा नहीं देखना चाहता, तो उस डेस्परेशन की वजह से वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे होते हैं यार कि सिर्फ पानी पीकर ही हम वेट कम कर लें। पानी में चाहे आप जीरा डाल लो, अजवाइन डाल लो, सौंफ डाल लो, उससे वेट कम नहीं होने वाला। वेट सिर्फ और सिर्फ आपका कम होगा आपके खाने से। सिर्फ ये आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा, तो आपका फास्टेस्ट वेट लॉस हो जाएगा। दिमाग में कुछ भी और चला गया कि वर्कआउट से वेट लॉस होगा, या फिर भाई चाय से वेट लॉस होगा, या फिर भाई मैं कोई भी स्लिमिंग वो लगा लेती हूँ, क्रीम लगा लेती हूँ, बेल्ट पहन लेती हूँ, या फिर स्लिम किट्स बेच रहे हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, उससे वेट लॉस होगा। तो पिल्स आपका लोग बेच देते हैं कि इससे वजन कम हो जाएगा, वेट लॉस पिल्स। उससे वेट लॉस नहीं होने वाला, सिर्फ आपका फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। आपके फाइनेंसेस जाएंगे, आपको आप खुद डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि आप ना बहुत सारे वेट लॉस तरीके कर करके मतलब थक चुके हैं, और बहुत सारे फिटनेस एक्सपर्ट्स या फिर डॉक्टर्स आपके दिमाग में फिर ये डाल देते हैं कि आप मोटे हैं आपके जेनेटिक्स की वजह से। ये भी आपने सुना है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कि आपको जेनेटिक्स की वजह से मोटापा है, जेनेटिक्स की वजह से डायबिटीज़ है, जेनेटिक्स की वजह से आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं, जेनेटिक्स की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर है। ये सारे के सारे डॉक्टर्स, फिटनेस एक्सपर्ट्स बोलते हैं लोगों को। और ऐसे क्लाइंट्स को जब आप इतना वजन कम करके वापस भेजते हैं तो उनको पहले तो विश्वास नहीं होता, उनके मुंह पर तो तमाचा पड़ जाता है। तो हाँ, उनको साफ साफ हम समझा देते हैं कि भाई जेनेटिक्स में तुम्हारा ना खाना घुसा हुआ है। तुम्हारे जेनेटिक्स ठीक हैं, तुम अपना पूरे परिवार का खाना चेंज कर दो, तो सारा मोटापा गायब हो जाएगा, सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी। तो उनको बातें समझ में आ जाती हैं। और ऐसे ऐसे केसेस हैं हमारे पास कि पूरा का पूरा परिवार चेंज होता है। एक को चेंजेस मिले, उसके दिमाग से गया कि यार सर तो सही बोल रहे हैं कि जेनेटिक्स नहीं था, मेरे खाने ही गलत था, तो मैं अपनी बहन का भी खाना चेंज करा देती हूँ, मैं अपने मम्मी पापा का भी खाना चेंज करा देती हूँ, और पूरे के पूरे परिवार पूरे चेंज हो जाते हैं। क्रांति आ गई, क्रांति आ गई, क्योंकि उनको सच में ये मानकर बैठे हुए थे कि हमारे जेनेटिक्स खराब है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, इसलिए हम मोटे ही रहने वाले, पूरी जिंदगी हमको इंसुलिन लगा नहीं रहे।
और एक ये भी डर होता है कि नहीं हमने डाइट तो इनका डाइट प्लान तो फॉलो कर दिया, अब ये कह रहे हैं साथ में आप जिम भी करिए, आप क्या जिम भी सजेस्ट करते हैं? जिम वर्कआउट अब क्या मोटा शरीर ट्रेडमिल पर सिर्फ उसको थकान मिलने वाली है, योगा से मन की शांति मिलने वाली है, वेट लॉस तो सिर्फ डाइट से ही होने वाला है। तो जिम का 0% रोल है। यानी वो आप सजेस्ट नहीं करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको करना है, आप स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बढ़ाने के लिए करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है ना। हम ये बोलते कि वेट लॉस आपका जिम से होने वाला है, हम तो बोलते हैं भाई 0%, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे हॉस्टल के स्टूडेंट्स लेटे रहते हैं, सिर्फ खाना खाने आते हैं, खाना खाते हैं, फिर दोबारा लेट जाते हैं और उनका वेट लॉस होता है। यानी मस्ती के साथ गोवा में आप करवा रहे हैं वेट? बिल्कुल बिल्कुल आराम से मस्ती से। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी सारे मस्ती के साथ ही कर रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं, बढ़िया पानी पी रहे हैं, कोई दवाई नहीं मिलती, कुछ नहीं, सिंपल आपको घर का खाना मिलेगा, रेसिपीज हैं ऑलरेडी, वो आप खाएं और अपना वजन घटाएं, सिंपल। इतना ही आसान है। साथ में क्या आप कुछ रेकमेंड भी करते हैं खाने के लिए? खाने के लिए मतलब जैसे कैसे? ओमेगा हाँ, तो फिर अभी क्या है कि आजकल का जो भी हमारा खाना मिल रहा है हमको, ज़्यादातर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं है जितना 50-60 साल पहले होता था। तो किसी को कोई कमी ना हो तो उसके लिए हम एक मल्टीविटामिन और एक ओमेगा 3 ये रिकमेंड करते हैं। आप अपने केमिस्ट से भी ले सकते हैं, नहीं तो जो हम ब्रांड रिकमेंड करते हैं वो सारे अमेजोन के लिंक्स हमारी ऐप पर लगे हैं। हम कुछ भी नहीं बेचते, हम तो बस बोलते हैं कि भाई एक ओमेगा 3 एक मल्टीविटामिन आप ये ले लें, इससे वेट लॉस नहीं होने वाला, बट जितनी भी आपकी शरीर में कमियां हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वो आपकी पूरी हो जाएंगी। तो आपकी स्किन भी में भी ग्लो आता है और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती हैं उनसे। जीरो कार्ब डाइट के बारे में आपने बता दिया, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह भी आप सजेस्ट करते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग हमने कराई है काफ़ी लोगों को, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, आलिया भट्ट, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, स्पोर्ट्स स्टार जैसे विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जेनिफर लोपेज, और बॉलीवुड के भी बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। सूर्यास्त के बाद वो खाना नहीं खाते। आप भी ये कहते हैं? हम बोलते हैं ये बेस्ट है, मतलब कि अगर आप सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खा रहे, हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, तो आप अपने लिए काफ़ी बढ़िया लाइफस्टाइल चुन रहे हैं। अब लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग का सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा होने वाला है जो ईटिंग विंडो में पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खा रहे हैं। तो जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कराते थे तो ईटिंग विंडो लोगों के दिमाग में घुस जाती है कि भाई हाँ 12 बजे से 8 बजे तक कुछ नहीं खाना, और 12 से 8 के बीच में ही खाना है, 12 रात को 8 बजे के बाद नहीं खाना, हाँ नहीं खाना 16 आवर्स। तो जैसे ही 12 बजेंगे खाना स्टार्ट कि भाई अब तो ईटिंग विंडो स्टार्ट हो गई, करवा चौथ वाली फील आ गई। हाँ अब खाओ, फिर बीच में और खा लेंगे, 8 घंटे खाते ही रहेंगे, 8 बजेंगे, अब तो 8 बजे के बाद तो खाना नहीं मिलने वाला, और खा लेंगे, तो फिर असली भूख का कंसेप्ट खत्म हो गया ना। वो समझ ही नहीं रहे थे, और उनकी खाने की आदतें इतनी ज़्यादा ख़राब हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई इन 8 घंटों में भी तुमको भूख के हिसाब से ही खाना है। अच्छा, क्योंकि आप पानी पी रहे हैं तो क्या पानी में भी कुछ अलग है? पानी भाई सिंपल है, बिल्कुल एकदम सिंपल है। हाँ एकदम सिंपल पानी हम रिकमेंड करते हैं। उसमें थोड़ा सा आप नमक ऐड कर सकते हो, करना है तो, क्योंकि आजकल हम आरओ से पानी पी रहे हैं, फिल्टर का पानी आता है, उसमें ना सारे सॉल्ट्स हमारे निकल जाते हैं। तो उसमें हम ज़रा सा 3 टाइप के नमक हम रिकमेंड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को भी। टेबल सॉल्ट, वाइट सॉल्ट हो गया, काला नमक हो गया, और एक पिंक सॉल्ट, तीनों का आप इक्वल मिला लें, और जब आपको मन करे 1 गिलास पानी में आप आधा चम्मच डालकर ले सकते हैं, तो आपके मिनरल्स भी पूरे हो जाएंगे। अब जो लोग बोल रहे हैं, फिल्म स्टार्स लेकर आ जाते हैं इन्फ्यूज्ड वाटर कि खीरे का पानी, अक्षय कुमार लेकर घूम रहे हैं, या फिर शो ऑफ करते हैं, मलाइका अरोड़ा खान कर देंगे या फिर और कोई कर देंगे, वो सारा दिखावे है। कुछ फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होने वाला। अब बताओ ना, एक पानी में आप कुछ भी डालकर रख लो, 4 खीरे डाल दिए, सिर्फ फ्लेवर है, फ्लेवर के साथ आपको पानी पीना है तो आप पी लो उससे, लेकिन वेट लॉस या फिर बढ़िया हेल्थ तो नहीं होने वाली। बढ़िया हेल्थ के लिए आपको पानी और नमक चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी वो नहीं बना सकती। दिन का 3 से 4 लीटर पानी मैंडेटरी है, जो आप अपने जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल लोगों की प्रैक्टिस है नहीं,
पूरे दिन में 2 या 3 गिलास पानी पीते हैं, और या फिर ज़्यादा 1 लीटर पानी पी लेते हैं। फ्रूट्स तो जब तक आप अपने आइडल बॉडी वेट तक नहीं पहुंचते तब तक हम रिकमेंड नहीं करते। आइडल बॉडी वेट पर पहुंचने के बाद जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हैं। जूसेस तो फिर भी हम अलाउ नहीं करते हैं, और जो पैक्ड जूसेस हैं वो तो जूस है ही नहीं, जहर हैं, वो केमिकल जूसेस हैं, खाली शक्कर है और केमिकल से बने हुए हैं, एसेंस है, कलर है और फ्लेवरिंग है। तो वो भी पीछे से आप पढ़ लो कि वो भाई जूस है तो उसमें कितना % जूस है, कितने % उसमें केमिकल्स मिले। आपने बहुत अच्छी बात अभी पॉडकास्ट से पहले कही थी कि आप अगर कि कोई कॉमन सेंस के साथ ये भी सोच ले कि 1 किलो अगर हम शुगर लेने के लिए जाते हैं या ग्रेप्स लेने के लिए जाते हैं तो उसकी क्या वैल्यू है, और जो इतना 1-1 लीटर का पूरा डब्बा ये लोग इतने सस्ते में दे देते हैं तो उसमें कितनी ग्रेप्स होगी या कितनी लीची होगी, उसमें होती ही नहीं ना। आप उसका लेबल आप ही इसलिए पड़ जाता है क्योंकि उसमें है ही नहीं। हाँ, आप देखो इसका लेबल देखो, आप ये जूस का मैंने लेबल दिया हुआ है, इसमें हर 100 ml में आपको 18 से 20 ग्राम चीनी मिलने वाली है। इसकी आप इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ोगे तो आपको आर्टिफिशियल कलर्स मिलेंगे, आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस मिलेंगे, आपको अलग अलग तरीके के फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस मिलेंगे। तो ये जूस थोड़ी ना है, केमिकल है। सिर्फ उसके आगे अगर आप रियल लिख रहे हैं और कोई ब्रांडिंग कर रहे हैं तो वो सिर्फ ब्रांड है, वो आगे वाला लेबल है, वो देखकर आप पैसे देने वाले हो। लेकिन पीछे आप पढ़ लोगे तो शायद आप पैसे ना दो, आपके पैसे बच जाए। देखिए, तो एक मिथ से तो आपने पर्दा हटा दिया। इसके अलावा भी और कौन कौन सी भ्रांतियां जो आप देखते हैं कि आजकल लोग प्रचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये तो जहर है शरीर के लिए या वजन के लिए? तो एक तो मैंने आपको हाँ, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। लोग जैसे प्रचार कर रहे हैं, अक्षय कुमार का ही मैं नाम लूँगा, रवीना टंडन भी हैं, साउथ के सुपरस्टार यश, रिफाइंड ऑयल्स की वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। बिल्कुल, रिफाइंड ऑयल्स, उनमें हार्ट, कायरा एडवानी भी एक रिफाइंड ऑयल की प्रमोशन करती हैं जिसमें वो उसने अपने उंगलियों से ही हार्ट बनाया हुआ है। तो ये रिफाइंड ऑयल्स की मार्केटिंग ऐसी होती है कि फैमिली वाला इन्वायरमेंट दिखाया जाता है, फिटनेस और हेल्थ से जोड़ा जाता है, और फिर हार्ट से जोड़ा जाता है, और फीलिंग ये आती है कि ये वाला तेल हेल्दी है, हार्ट हेल्दी है। और कईयों ने तो अपने लेबल पर भी फ्रंट में मेंशन किया होता है हार्ट हेल्दी, सफोला हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, बिल्कुल लाइट लिख देंगे वो कि लाइट ऑयल है। तो क्या दिमाग में जाएगा कि इससे वेट नहीं बढ़ने वाला, इससे हार्ट अटैक नहीं होने वाले। अब उनके प्रोसेस अगर आप देख लेंगे, सोयाबीन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, जो ऑयल्स एग्जिस्ट ही नहीं होते थे आज से 100 साल पहले, वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज से केमिकल के थ्रू बनाए जा रहे हैं। तो उनमें आप कह रहे थे इसमें पाम ऑयल भी है सबसे। पाम ऑयल तो अगर हमारे देश में 85% इंपोर्ट सारे रिफाइंड ऑयल हो रहे हैं, 57% तो सिर्फ और सिर्फ पाम ऑयल है। और स्ट्रीट फूड तो पूरा उसी पे बेस्ड है। स्ट्रीट फूड क्या, घरों में सबके रिफाइंड ऑयल है, पराठे भी वो रिफाइंड ऑयल में बना रहे हैं। अब क्या है कि इतनी सारी मार्केटिंग होगी, इतने बड़े बड़े जब स्टार्स आ जाते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है, तो घर में गिल्ट भी नहीं होता। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। शुगर से तो आप गिल्ट कर लोगे कि भाई हाँ इसमें इतनी शुगर है, तो हमारे दिल में गिल्ट आ जाता है कि हम गलत खा रहे हैं। जब आप ये रिफाइंड ऑयल्स ले रहे हो एड्स देखकर, तो आपके परिवार में गिल्ट भी नहीं आता, उनको लगता है हम हेल्दी तो खा रहे हैं। और वहाँ कोलेस्ट्रॉल के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो जाता है। नहीं, आपकी इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपकी रिफाइंड ऑयल से सेलुलर लेवल्स पर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, अलग अलग तरीके की आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जो पूरे लाइफ लॉन्ग आपकी जर्नी को ख़राब करने वाले हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब करने वाले हैं। तो इसमें इनमें से स्मेल ना आए उसके लिए भी केमिकल एजेंट्स यूज़ होते हैं। 240 डिग्री पर इन पे ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं। तो इनको तो हम बोलते हैं कि भाई हाँ बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है, तो इनको तो आप किचन से बाहर निकाल दें। ऑलिव ऑयल का बड़ा प्रचार हो रहा है। ऑलिव ऑयल का प्रचार मेडिटेरियन रीजन्स में होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो पैदा होता है। सैलेड्स वगैरह की ड्रेसिंग में यूज होता है। सैलेड्स की में वो यूज होता है, तो उसकी नहीं ज़रूरत है। उसको फ्राई करने हमको सिर्फ 3 ऑयल्स चाहिए। देसी घी उसमें भी फ्राई करते हैं, उसमें भी फ्राई करने हैं। और फिर ऑलिव ऑयल को प्रिजर्व करने के लिए भी ना ग्लास बॉटल्स आती हैं, डार्क बॉटल्स, ताकि उस पर लाइट ना पड़े,
क्योंकि वो रिएक्ट कर जाता है बहुत ज़्यादा। भारत के 3 ऑयल्स आपको चाहिए, उसके अलावा कोई ऑयल नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं और हाई टेम्परेचर्स भी वो झेल सकते हैं और उनकी पूरी प्रॉपर्टीज बनी रहती हैं। बिल्कुल। जो हमारे पूर्वज यूज कर रहे थे, देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, यही हमारे पूर्वजों ने खाए हैं। मस्टर्ड ऑयल भी नहीं? नहीं, ये ही हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं और इनकी ही पूजा की जाती है। सरसों का ऑयल हम रिकमेंड करेंगे जब आप वेट मेंटेनेंस में आ जाओगे तब। अभी के लिए जब तक आप बीमारियां हैं, यानी मिथ ऑयल को लेके बहुत ज्यादा है ना? ये आपने बोल दिया, इन्फ्यूज वाटर का जिक्र हो गया, और कोई ऐसा मिथ? और ऐसा मैंने बताया कि वाटर को लेकर भी बहुत सारे मिथ हैं। वाटर में अगर आप जीरा वीरा डाल रहे हैं, अजवाइन डाल रहे हैं, उससे वेट लॉस हो जाएगा। नीचे बैठकर पी रहे हैं तो आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। तो गर्म पानी पी रहे हैं तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। पानी में शहद घोलकर दे रहे हैं तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। पानी सिर्फ हाइड्रेशन के लिए है। वेट लॉस से जहाँ पर भी वो आप जोड़ रहे हो, वहाँ पे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। और एक जो सबसे बड़ा मिथ तो यही है ना कि आपकी कोई भी एक्टिविटी से वेट लॉस होगा, चाहे योगा हो, वर्कआउट हो, कुछ भी हो, किसी भी एक्टिविटी से वेट लॉस नहीं होने वाला। फिजिकल एक्टिविटी का इससे कोई लेना कोई देना भी लेना देना नहीं। सीधा सिर्फ आपको डाइट चेंज करनी है तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक मिथ है कि फैट खाने से मोटे हो जाएंगे। डॉक्टर भी ये बोलेंगे फैट खाने से फैट हो जाएंगे। ठीक है, अब डाइटरी फैट और बॉडी फैट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डाइटरी फैट से आप फैट नहीं होने वाले हैं। आपकी बॉडी में जब तक इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा नहीं बनेगी तब तक बॉडी के फैट स्टोरेज के सेल्स ओपन नहीं होते। फैट से आप किसी भी प्रकार का फैट खा रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उससे इंसुलिन पे 0 इम्पैक्ट पड़ता है। सारा इम्पैक्ट आपका पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट से, चीनी से, जो बॉडी के अंदर जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं चीज़ें। और लोग डर के मारे घी नहीं खाते। हाँ, डर के मारे नहीं खाते। अब कितने भी मोटो से आप कमेंट करके बताएं कि भाई जितने भी अगर आप ओवरवेट हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में कितना देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल खाया, तो कमेंट्स में ही आप देख लेंगे। खाया ही नहीं होगा तब भी वेट बढ़ा हुआ है। तो खा लेते ना, यही तो प्रचार का असर होता है। हाँ। तो आपको कार्बोहाइड्रेट सभी हटाने, इंसुलिन आपका नॉर्मल रहेगा, आपका वजन नहीं बढ़ने वाला, घटने वाला है, बहुत जल्दी जल्दी घटेगा। वर्कआउट से वेट लॉस करा देते हैं। हर पार्ट की अलग अलग वर्कआउट बने हुए, हर पार्ट की अलग अलग फैट लॉस। फेस योगा आपने भी सुना होगा कि फेस पे जॉ लाइन लानी है तो डबल चिन है तो उसके लिए फेस योगा कर लो, उससे फैट लॉस हो जाएगा। बैली की अलग एक्सरसाइज बना देते हैं, थाइस की अलग से एक्सरसाइज बना देते हैं। तो ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए चीज़ें हैं और वो मार्केट में चलती हैं। आपको अलग अलग डिवाइसेस बेच देंगे स्टेप्स काउंट करने के लिए। गैजेट्स आजकल उंगली में पहनने वाले भी आ गए हैं कि अपने स्टेप्स काउंट करते रहो, डेली 10,000 स्टेप करो और आपका फैट बर्न होगा, आपका वेट लॉस होगा। फिटनेस वॉच दे देते हैं, उसमें खाली बैठ 10,000 स्टेप्स की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 10,000 स्टेप्स की आपने प्रैक्टिस की है, उसी में बढ़िया हो जाओगे आप। चलने में बढ़िया हो रहे हो, वेट लॉस में बढ़िया नहीं हो रहे। वेट लॉस में बढ़िया होना है तो आपको अपना खाना बदलना पड़ेगा। और चलते चलते सुमित जी, अगर किसी को आपसे जुड़ना हो और इन कोर्सेज का पार्ट किया, कुछ कोर्सेज वगैरह भी आपने स्टार्ट किए? तो हमारा 3 दिन का कोर्स है जिसमें आपका 2 किलो तक वेट कम हो जाएगा। उसमें कार्बोहाइड्रेट छोड़ने होंगे, प्रोटीन एंड फैट्स आपको ऐड करने होंगे और आपको डेली 4 लीटर पानी पीना होगा। और ये इसकी कोर्स की कीमत है सिर्फ 299 रुपीज़। और 3 दिन में आपको भरोसा हो अपने ऊपर, हमको तो भरोसा है ही कि लोगों को लगता है कि हमसे ये डाइट फॉलो होगी या नहीं होगी, कैसा खाना खिला रहे हैं, इनकी सर्विसेज कैसी हैं। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपकी डेली क्लासेस चलेंगी। रिचा मैम का भी इसमें लेक्चर होगा। 3 दिन में आपका 2 किलो वेट कम हो जाएगा। आपको विश्वास हो जाए तो आप हमारे दूसरे कोर्सेज भी बाय कर सकते हैं। यानी ये आपका ट्रायल पैक है? ये हमारा ट्रायल पैक है। बाकी हमारे 1999 से कोर्सेज स्टार्ट होते हैं महीने की। चैलेंज कोर्सेज भी आप देते हैं? हमारे 100 डेज चैलेंज होता है, 75 डेज चैलेंज होता है, 50 डेज, 25 डेज। तो ये हमारे चैलेंजेस होते हैं। नो कार्ब चैलेंज। इसके अलावा हमारे फास्टिंग कोर्सेज भी होते हैं। फास्टिंग कोर्सेज जिसमें हम फास्टिंग सिखाते हैं, मतलब कि कुछ नहीं खाना।
7 डेज, 14 डेज, 21 डेज। 21 डेज की फास्टिंग भी हमारे साथ हज़ारों लोग कर चुके हैं, जिसमें 15-15, 20-20 किलो लोगों का वेट कम होता है। तो असली भूख सीखनी है, फास्टिंग सीखनी है, ये दोनों आपके स्किल्स हैं आज की डेट में। इसके हमारे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर हमारे कोर्सेज होते हैं, महीने से लेके 100 डेज तक के, और 365 डेज के हमारा हर 2 जनवरी को रिलीज़ होते हैं। तो उसमें बहुत लोगों के फ़ायदे होते हैं। लाइफ टाइम आपको वेट मेंटेनेंस फ्री मिलेगी और आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, दूसरे दिन से ही वेट कम होने लग जाता और है। हॉस्टल सिर्फ गोवा में है आपका? हॉस्टल हमारा सिर्फ साउथ गोवा में है, वो उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेड सीट्स होती हैं। ऑनलाइन तो आसान हो जाता है लोगों के घर लिए पे बैठ जुड़ना। के आराम से बहुत सारे टीवी स्टार्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर्स हैं जो हमारे कोर्सेज कर रहे हैं। और ऑनलाइन बहुत आसान हो जाता है लोगों का ऑनलाइन आप तक बहुत इजी, पहुंचना। अपने घर में बैठकर आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। जूम क्लासेस हमारी 12 घंटे चलती हैं, कभी भी आप ज्वाइन करें, आपको आंसर्स मिलेंगे। डेली आपको टीचर का कॉल आएगा, आपका होमवर्क चेक करने की फैसिलिटी हमारी ऐप पर ही है। और अपना वेट लॉस गोल सेट करना है, वो भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। ऐप पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप डाउनलोड करके पूरी ऐप स्टडी कर लें। वहाँ पे मेरे फ्री वेबिनार्स भी हैं, रेसिपीज़ हैं, फ्री में अवेलेबल हैं। आप देखें, आपसे ये चीज़ें फॉलो होंगी नहीं होंगी, आप कितने मोटिवेटेड हैं, कितनी जल्दी आपको वेट लॉस करना है, आपके पास कम समय है, जल्दी से भाई आपकी शादियाँ वादियाँ हैं, या फिर भाई पार्टी वार्टी में आपको जाना है। तो ऐसे लोग भी बहुत सारे ज्वाइन करते हैं। उसके लिए हम 35 डेज़ एक्सट्रीम वेट लॉस चैलेंज लाते हैं। उसमें क्या है कि 14 दिन में फास्ट ट्रैक में असली भूख सिखा देते हैं, फिर अगले 14 दिन हम फास्टिंग भी सिखाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, गोल सेटिंग भी हो जाती है ना। हाँ, लास्ट के 7 डेज आपको वेट मेंटेनेंस सिखाई जाएगी, जो भी आपको रिजल्ट्स मिलें, ताकि आप उसको मेंटेन कर पाएँ। समझिए कोई आपकी तरह वेट लॉस एक्सपर्ट बनना चाहे तो उसके लिए कोई सुविधा है आपके पास? उसके लिए कोई कोर्स? हाँ, उसके लिए हमारी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम गोवा में स्टार्ट हो चुकी है। हमारा ऑफिस है वहाँ पर जी। तो, लेकिन आपको वहीं पर आना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली आपको सीखना पड़ेगा। मैं भी मिलूंगा, रिचा मैम की क्लासेस भी मिलेंगी, तब फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इस तरह के कोर्सेज भी आप करवा रहे हैं? हाँ, ऐसे कोर्सेज भी हैं हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आज समझ हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और उम्मीद यही करते हैं कि एक बदलाव आएगा भारत में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नारा है फिट इंडिया, और वही नारा आपका भी है, फिट इंडिया हिट इंडिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में लोगों में भी ये बदलाव आएगा, वो समझेंगे कि किस तरीके से वेट लॉस करना है, और इस ऐप के जरिए वो भी बदलाव के साक्षी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।